और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेंसेक्स उसमें गिरावट आई। अरे हाँ, आर्थिक असर तो तुरंत दिखता है ऐसी चीजों का। बिल्कुल। और सोशल मीडिया, वहां तो जैसे तूफान आ गया है। लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी तक कहने लगे थे। ये दिखाता है कि आज दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। कोई भी घटना सेकंडों में वैश्विक चिंता बन जाती है। सही बात है, यानी फौजी कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असर भी तुरंत। लेकिन एक और चिंता जो इन स्रोतों में दिख रही है वो है परमाणु सुरक्षा को लेकर। IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उनका क्या कहना है इस पर? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर पहलू है। आईएए ने कहा है कि हमले वाली जगहों से अभी तक किसी बड़े रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, ये तो थोड़ी राहत की बात है। हाँ, थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन उन्होंने ये भी चेताया है कि अंदरूनी संदूषण का खतरा बना हुआ है, यानी फैसिलिटी के भीतर ही रेडियो एक्टिव पदार्थ फैलने का डर। ओ, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आईएईए के जो निरीक्षक हैं, उन्हें फोडो साइट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। क्या मतलब वो जांच ही नहीं कर पा रहे हैं? फोडो में तो नहीं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मतलब एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, तनाव बढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि परमाणु स्थल कितने सुरक्षित है क्योंकि वहां पहुंची नहीं है। ये पारदर्शिता की कमी तो अपने आप में एक बड़ा संकट है ना। बिल्कुल। देखिए, जब स्वतंत्र जांच नहीं हो पाती तो शक और गहराता है, डर बढ़ता है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने ईरान से पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा है और आईएईए को बिना रोक टोक जांच करने देने की मांग की है। हम्म। ये सिर्फ कोई तकनीकी मामला नहीं रह गया है अब। ये विश्वास बहाली के लिए जरूरी है, आगे तनाव कम करने के लिए भी ये जरूरी है। जब तक स्थिति साफ नहीं होती, तब तक एक अनजाना खतरा तो मंडराता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों से देखा कि कैसे 22 जून की रात का एक हमला, उसने जवाबी हमलों, वैश्विक राजनीतिक तनाव, आर्थिक झटकों और परमाणु सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं की पूरी एक चीन शुरू कर दी। हाँ, और आईएए की चिंताएं और पारदर्शिता की मांग वो अभी भी बनी हुई हैं। हाँ, ये घटना एक तरह से केस स्टडी है कि कैसे आज के दौर में भू राजनीतिक तनाव बिजली की रफ्तार से फैलता है और उसके असर कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय भी, अगर वो रेडिएशन वाला खतरा सच निकलता है तो। जरूरी यह है कि हम जानकारी के हर पहलू को समझें, उसके संभावित नतीजों पर गौर करें। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी सबका ध्यान तत्काल दिखने वाले प्रभावों पर है। मिसाइलें कहाँ गिरी, शहर बाजार कितना गिरा, कौन सा देश क्या बोला, ये सब। लेकिन परमाणु स्थलों तक पहुंच ना मिलने और संभावित संदूषण के इस अस्पष्ट, थोड़े अदृश्य से खतरे के, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं जा रहा, ये सोचने वाली बात है।